नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अग्निपथ योजना, जिस पर कुछ दिन पहले ऐसा बवाल मच रहा था कि शहर शहर हिंसा देखने को मिली है। भविष्य के अग्निवीरों की तरफ से बवाल मचाया गया, तो वहीं विपक्ष के नेताओं की तरफ से सत्याग्रह और भारत बंद तक करने की कोशिश की गई। लेकिन अब चारों ओर सन्नाटा है। अग्निपथ योजना पर सवाल तो अब भी उठ रहे हैं, लेकिन सरकार का एक ही जवाब है कि ये योजना युवाओं के हित में है। इस विवाद के बीच अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें, वायुसेना में आज से चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले ही बताया गया था कि 24 जून से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। युवा अग्निपथ के तहत आज से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस 5 जुलाई तक चलेगा और इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर चयनित उम्मीदवारों को अग्निवीर के तौर पर वायुसेना में काम करने का मौका मिलेगा। इस बीच बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है, तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। वहीं उन्होंने देश के विधायकों से, सांसदों से सवाल किया है कि क्या अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। ऐसे में सवाल है कि सदनवीर वरुण गांधी जैसा कड़ा फैसला ले सकते हैं। आज ये जानेंगे। तो वरुण गांधी ने पेंशन छोड़ने का बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने ट्वीट भी किया। क्या ट्वीट है, आपको दिखाते हैं। तो वरुण गांधी जिस तरह से उन्होंने आगे सांसदों को कहा है कि विधायकों से कि यदि पेंशन छोड़ेंगे तो हमारे जो अग्निवीर हैं उनको पेंशन मिल पाएगी। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो जनप्रतिनिधि को ये सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? और इन्हीं कुछ सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं ये भी। राजनीतिक विश्लेषक पीयूष पंत हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहले चलते हैं पीयूष जी आपके पास। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं हर जगह हंगामा देखा जा रहा है। आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और हम इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। देखिए, ये प्रक्रिया तो शुरू हो गई क्योंकि सरकार ये तय कर चुकी थी कि हमें इस योजना को लेके आना है। भले ही बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है इस योजना का, तमाम युवाओं ने इसका विरोध किया है और युवाओं ने ये भी तक कहा है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो ये सरकार जो है, इस सरकार की एक खासियत है कि जो तय कर लेती है वही करती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक जिद्दी सरकार है। इसको इससे मतलब नहीं है कि जिनके लिए ये लेके आ रही योजना उनका क्या उसमें मत है, वो कितना वो उससे साथ रहते हैं, उसके साथ हैं या नहीं है, या उनका असंतोष है इसको लेके, इसका सरकार को इसको लेना देना नहीं है। इसलिए सरकार ने ये प्रक्रिया, ये नोटिफिकेशन आ गया है, अब जुलाई से इसकी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन जो है कि आवेदन लेना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये देखिए मानना है कि ये ही जो एक सरकार ने जो भी सोचा है कि, क्योंकि उसमें कोई सोच ऐसी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है कि 4 साल की योजना जो है उसको लेके आप किस तरह का भविष्य इस देश के युवाओं को देना चाहते हैं। खासकर देखिए
ऐसे ही बेरोजगारी बढ़ती जा रही, नौकरियां है नहीं, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। वहीं पे जो भी नौकरियां थी, जहां सरकारी नौकरियां थी, जो एक सुरक्षित देश की सुरक्षा के साथ साथ जो एक युवाओं का जीवन भी सुरक्षित जहां पे था, उनका आजीविका की सुरक्षा थी, वो एक जो है कि सेना थी, भारतीय सेना थी। वहां पे भी जो है कि इस तरह से जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो है सिस्टम लेके लाया जा रहा है सिर्फ 4 साल के लिए, जिसमें कि आप साल भर तो समझ लीजिए उनको तैयार होने में ही लगेगा, प्रशिक्षण में ही साल भर निकल जाएगा। 6 महीने का समय दिया, लेकिन 6 महीने का समय कुछ होता नहीं है, उसको करते करते जो है साल भर तो युवा वही सीख पाएंगे। और आप देखिए जो भी उन्होंने एडवर्टाइज किया है वो कैटेगरीज, उसमें तमाम ज्यादातर जो है कि वही जो है कि ट्रेड्समैन की है, जो नीचे क्लर्क की है, ये सब है। तो आप क्या बनाना चाहते हैं? आप तो कह रहे थे कि हमको जवान चाहिए जो मुस्तैदी से फ्रंट में, जो एक युवा सेना चाहिए, एक यंग सेना चाहिए जो खड़ी हो। आप तो यहाँ पे जो एडवर्टाइज किया है, मैं पढ़ रहा था जो नोटिफिकेशन है, उसमें जो कैटेगरीज दी हुई हैं उसमें है कि देखिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी क्या होती है, ये भी स्पेसिफाइड नहीं है। अग्निवीर एविएशन एम्यूनेशन, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास। अब ये क्या होते हैं, इसमें ट्रेड्समैन में जो है कि इसमें जो है एयरक्राफ्ट का रखरखाव भी करते हैं, और इसमें वो होते हैं जो खलासी टाइप के का काम करते हैं, और इसमें वो भी होते हैं जो अधिकारियों की जो है कि जो पोशाक होती है उसको धुलाई से लेके उसकी जो है कि उसमें जो है आयरन करने के साथ साथ उसकी तैयारी करते हैं। तो इस तरह के लोगों को आप देना क्या चाहते हैं? मतलब युवाओं को आप जो है ये क्या इसके लिए युवा को, वो भी 4 साल के लिए आप देना क्या चाह रहे हैं? हाँ। तो लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है और वो सुनने को तैयार नहीं है। न तो विपक्षी सुन रही है, न वो युवाओं की सुन रही है, और वो लगातार अपनी मनमानी कर रही है। मेरे ख्याल से पीयूष जी, आपका जो कंसर्न है, आम जनता की तरफ से भी यही कंसर्न सामने आ रहे हैं। हमारे साथ अनुज जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अनुज जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि 4 साल के बाद आखिर क्या, और जिस तरह से ब्यौरा बताया पीयूष जी ने, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको पूरी तरह से आर्मी के फंक्शनिंग के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप इतने एम्फेटिकली कोई बात ना बोलें तो मेरा आपका सजेशन रहेगा। ये जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, ये कैटेगरीज आज से नहीं है, पिछले 300 सालों से ये कैटेगरी चल रही है। कोई शक किसी को ना हो, ये कोई नई कैटेगरी नहीं बना दी गई है इस जमाने में। यही कैटेगरीज में एंट्री आर्मी में होती रही है जब से आर्मी पैदा हुई है, तब से। इसमें कोई संदेह ना हो। जो क्लर्क स्टोर कीपर है, वो एम्यूनिशन कहां रखा जाएगा, क्लर्कल काम कौन करेगा, स्टोर कीपिंग कौन करेगा, वो हमेशा से फौज का हिस्सा रहा है। जनरल ड्यूटी सोल्जर्स वो होते हैं जो युद्ध करते हैं, वो जनरल ड्यूटी सोल्जर्स ही कहलाए जाते हैं। इसमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कृपया समझे उसको और बाद में बात करें। ये बहुत आसान है किसी भी चीज के ऊपर उंगली उठा करके दे देना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो आप इस बात को हम समझने को क्यों नहीं तैयार हैं कि आवश्यकता क्या है। ये आवश्यकता 1987। एक मिनट प्लीज लेट मी फिनिश। हाँ, तो ये आवश्यकता कि ये आर्मी की एवरेज एज को कम किया जाए 1987 के ऑपरेशंस के बाद महसूस की गई थी। उसके बाद लगातार कमेटी पे कमेटी बनती चली आ रही हैं। 6-7 कमेटियां बन चुकी हैं। पिछले 30 वर्षों से इस बात पे मंथन हो रहा है कि जवानों की एज प्रोफाइल कम की जाए और कमांडिंग ऑफिसर्स की एज प्रोफाइल कम की जाए। कमांडिंग ऑफिसर्स की एज प्रोफाइल पिछले 20-30 सालों में कम कर दी गई है। जब मैं कमांडिंग ऑफिसर बना था तो मैंने 20 साल की नौकरी में कमांडिंग ऑफिसर बना था। आज कमांडिंग ऑफिसर 13 साल की नौकरी में बन रहे हैं। उनके तरीके निकाले गए हैं। आवश्यकता फौज की है, आर्मी की है, और अगर आर्मी की आवश्यकता है तो आप इसको मानिए। आपको इस पे ज्यादा वो उंगली उठाने का कोई मेरे ख्याल से औचित्य नहीं है। और ये तमाम कैटेगरीज जब से फौज खड़ी हुई है तब से बनी हुई है, और ये तमाम कैटेगरीज में लोगों का जरूरी है फौज में होना।
इनके हरेक के युद्ध में क्या काम है वो और युद्ध के अलावा क्या काम है वो बिल्कुल स्पेसिफाइड और निश्चित है। हाँ, समझ गई। अनुज जी, मैं आपके पास लौटूंगी। टीपी त्यागी जी, आपके पास लड़ाई ऐसे नहीं होती कि आप एक बंदा खड़ा कर दिया बंदूक लेकर के। अनुज जी को सुना और पीयूष जी को भी सुना। अब ये कहा जा रहा है कि 4 साल बाद आखिर क्या? उसे डिफेंस सर्विस रेगुलेशन समझिए, वो आवश्यक है और वो आर्मी के लिए आवश्यक है, जिसे आर्मी से बाहर के लोग नहीं समझ सकते। अब आपने सवाल पूछा कि 4 साल के बाद क्या? 4 साल के बाद 3 चीजें। पहली चीज, अगर वो पढ़ना चाहता है आगे तो उसे पैसे भी मिलेंगे, डिग्री भी मिलेगी। अगर वो नौकरी करना चाहता है तो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके लिए एक 10% का प्रावधान भी कर दिया, इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट सेक्टर। और अगर वो व्यापार करना चाहता है तो उसके पास उस समय करीब 20 लाख रुपए होंगे और बैंक से बगैर गारंटी के लोन मिलने का अधिकार होगा। तो ये उसके रास्ते हो गए। कुल मिला के वो जवान जिस उम्र में रिटायर होगा, 25 उम्र साल के करीब, उस उम्र के अंदर तो और युवा नौकरी के लिए भटक ही रहे होते हैं और ये कौशल प्राप्त कर चुका होगा। अब जो लोगों के ऑब्जेक्शन है वो खाली इस बात पे नहीं है कि आगे क्या होगा। जैसे अभी हमारे पहले पैनलिस्ट कह रहे थे 6 महीने की ट्रेनिंग क्या होती है, 6 महीने करते करते 1 साल हो जाएगा। अरे सर, ये ऐसा नहीं है कि 6 महीने करते करते 1 साल हो जाएगा या 9 बजे का टाइम है तो हम कान खुदाते हुए 11 बजे आएंगे। यहाँ वाटली से भी नींद और 6 महीने में उसको, चाहे वो क्लर्क हो या स्टोर कीपर हो या पेपर हो या सोल्जर हो, उसे उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। पर एक बात और जो लोग नहीं समझ रहे, ये आर्मी ही है जहाँ एक व्यक्ति को 15 किस्म के लोन करने पड़ते हैं। यानी कि आप सोल्जर भी हैं, आप क्लर्क भी हैं, आप ड्राफ्टमैन भी हैं, आप स्टोर कीपर भी हैं। ये चीजें, ये ड्यूटीज बदलती रहती हैं। थोड़ा सा बेसिक एक पर्टिकुलर ट्रेड में दिया जाता है। जैसे ऑफिसर्स के अंदर वो एडजुटेंट भी है, वो क्वार्टर मास्टर भी है, समय समय के अनुसार। और इसीलिए आर्मी का व्यक्ति सभी तरह से ऑल ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है, ट्रेन हो जाता है। तो केवल ये समझना कि अगर वो ड्राफ्टमैन है तो वो बंदूक नहीं उठाएगा, ये गलत बात है। वो बेसिक ट्रेनिंग तो है ही, उसके अलावा ये ट्रेनिंग है और ये भी रोल चेंज होते रहते हैं। तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। एक हमारा हिंदुस्तान युवा देश है और यहाँ की जो आर्मी है वो बूढ़ी है और ये सारी दुनिया कह रही है। तो हम बूढ़ी आर्मी को यंग बनाने के लिए जनरल माथुर ने बताया कि ऑफिसर्स को कैसे यंग बनाया गया, कमांडिंग ऑफिसर को, ऐसे ही अब इनको यंग बनाया जा रहा है, क्योंकि देश के सामने चिल्लाती हुई आवश्यकता है। चीन और पाकिस्तान का आपने आज ही देख लिया कि किस तरह से तालमेल हुआ है। तो ऐसे में आर्मी को यंग करना और उसको मॉडर्नाइज करना, नए हथियार लाना। 5,25,000 करोड़ का कुल बजट है और उसमें से 3 लाख करोड़ चला जाए पेंशन और वेतन में, तो मॉडर्नाइज क्या आप काम करेंगे? आपको मॉडर्नाइज भी करना है तो ऐसे में ये काम किया गया। हाँ, वरुण गांधी का मुझे बहुत अच्छा लगा, हम उसे मुबारकबाद देते हैं। ये कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLA थे जो 5-5 पेंशन ले रहे हैं, इनकी पेंशन के ऊपर तो तत्काल रोक लगाई जाए। ये राजनीति में सेवा करने के लिए आए। ठीक, टीपी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। पीयूष जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम वरुण गांधी को लेकर बात करें, जिस तरह से वरुण गांधी ने एक ऐलान किया कि वो अपनी पेंशन छोड़ेंगे, बाकी और सांसदों और विधायकों से भी उन्होंने कहा है, इस फैसले को हम कैसे देख सकते हैं? मेरे ख्याल से इसे हर जगह पॉजिटिविटी ही देखी जाएगी। नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और कम से कम ये एक वरुण गांधी की समझदारी उन्होंने दिखाई है। और ये बात सही है कि आप जो है किस आधार पे आप जो है कि 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, नौकरियां आप जो है खत्म कर रहे हैं और एक जो है टेम्परेरी जो आप दे रहे हैं नौकरी, तो क्योंकि एक सबसे बड़ा ये है कि आप पेंशन देने की स्थिति में सरकार है नहीं, तो वो अगर नहीं है तो उसको अपने रिसोर्सेज तो पहली बात जनरेट करने चाहिए,
जो आर्मी में फालतू खर्चे होते हैं, जो इतने सारे जो अधिकारी हैं उनको जो 6-6, 7-7 जो है कि जो है बैटमैन मिलते हैं, वो उनका दुरुपयोग होता है। वो तमाम चीजों को कम करना चाहिए, जो बकवास है ये, कम करना चाहिए। बकवास, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल बकवास है ये, रिटायरमेंट एज बिल्कुल बकवास है। मैम एक मिनट पीयूष जी बिल्कुल नो 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 ही कैनॉट गो एनी फर्दर, ही नोज नथिंग अबाउट द आर्मी, he knows nothing about the army, अनुज जी लौट रही हूँ मैं आपके पास। he knows nothing about the army, मेरा सवाल आपसे, there's no business for him to be talking like this। आपसे सवाल था, जिस तरह से क्या है सवाल आपका? जिस तरह से ऑफिशियल जो है मिसयूज करते हैं, उनकी सेवा में बैट्समैन काम करते हैं, ये मैंने देखा हुआ है। मेरे यहाँ बहुत से आर्मी के लोग हैं। कोई ऑफिशियल मिसयूज नहीं कर टीपी रहा है। त्यागी जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं पहले, फिर मैं अनुज जी आपके पास आती हूँ। टीपी त्यागी जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। अनुज जी टीपी जी के बाद मैं आपके पास आती हूँ, आती हूँ मैं आपके पास। एक्सपेंडिचर ठीक है टीपी जी बोलिए, पीयूष जी ठीक है, बोले दीजिए, बोलिए। और एक्सपेंडिचर निश्चित रूप से जो है कि पालन, अगर एमपी एमएलए पीयूष जी दूसरे को वक्त दे दीजिए, ठीक है। उनको 4-4, 5-5 पेंशन मिलती है, वो कटनी चाहिए। हाँ टीपी जी बोलिए। देखिए, विपक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपके सामने हूँ, मेरी एक महीने की सर्विस थी, आई रिपीट 1 महीने की सर्विस थी, और मैंने लड़ाई लड़ी और मुझे वीर चक्र दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, इस बैटमैन की ये बात कर रहे हैं, मेरा बैटमैन गुरचरण सिंह था, उसके पास भी बंदूक थी और उसे सेना मेडल मिला। मेरे बैटमैन को सेना मेडल मिला। ये क्या बात करते हैं कि बैटमैन को नौकर की तरह से यूज करते हैं? बैटमैन एक सहायक होता है थोड़े बहुत काम के लिए, वर्दी वगैरह तैयार करने के लिए, लेकिन बैटमैन कोई नौकर नहीं होता। ही इज अ सोल्जर विद प्राइड। तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली, अरे इनको एक रात भी किसी ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में रात बिताने का तरीका है कि बात लड़ी चली वो, और ये आर्मी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आर्मी ही एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन बचा है, इसे कृपया करके पॉलिटिक्स से बचाइए। और ये जो पेंशन वाली बात है, ये बिल्कुल सही है। अगर ये इतना ही कंसर्न है तो जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने एमएलए हैं, सबकी पेंशन बच करी है, सब किस बात की टेंशन लेते हैं? तो किस लिए आए थे? इसलिए कि हमें समाज की सेवा करनी है। अगर सेवा करनी है तो टेंशन की बात थी। बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, नाउ इज द टाइम, द चेंज इज रिक्वायर्ड। ठीक, टीपी जी लौट रही हूँ, अनुज जी बोलिए। कोमल, इन जो भी व्यक्ति बैठे हैं, इनको माफी मांगनी पड़ेगी इंडियन आर्मी से। इतना बड़ा इन्होंने इंडियन आर्मी के तमाम अधिकारियों पे आक्षेप लगाया है, शर्म की बात है। ये वही आर्मी है जिसने हजारों जाने दी है, एक भी 500 साल से एक भी शर्म की बात है देश में अभी तक कोई सब नहीं उठा रहा और नहीं उठा पता आर्मी के पाएगा बारे नहीं। So unfortunate. He does not know what he is talking. He does not know what army is, does not know how army works. उनका सिर्फ मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही। सवाल युवाओं को कर, आपने उस एक्सप्लेन किए। मेरा अगला सवाल सुनिए। अरे यार, युवाओं को नहीं, उन्होंने ये इतने बैटमैन, इतना वो, इतना ये, come on, have a heart, have a heart, have a heart. Is this the national TV channel, one of the best channels? Is this the forum to have such negativity? देखिए सवाल जो Actually, I used to talk to him. I really to talk to him. सेना देश की इसमें नहीं है, लेकिन ये भी सच है, ये भी सच है, इलेक्शन है, इसकी कोई इसमें कोई बात नहीं है। सेना के टॉप लेवल पे भी करप्शन है, इसमें ये भी कोई दो बात नहीं है। ये तमाम मैसेज इस तरह के हैं सामने जिसमें सेना में करप्शन है, वो दबा दी जाती है और वही घोषणा होता है, तो कोई बात नहीं। पीयूष जी आप करप्शन की बात कर रहे हैं, आप करप्शन की बात कर रहे हैं, ये इंडियन आर्मी को लेकर कई सारी तस्वीर हमेशा सामने आती रहती है। करप्शन को लेकर आप विद फैक्ट्स बात करें। अभी उसको आप करप्शन एंड आर्मी अगर टॉपिक है तो उस पर बात कर लेते हैं। अगर ये आर्मी में करप्शन है तो ये लड़ नहीं सकते, जान नहीं दे सकते, फालतू बात कर रहे हैं हम लोग। आप बात अग्निवीर की करिए, आर्मी की जो 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 एवरेज एज को ब्रिंग डाउन करने का तरीका है, वो तरीका निकाला है। इंडियन आर्मी इज ए वॉलंटियर आर्मी। किसी ने इनविटेशन कार्ड देके किसी को भी नहीं बुलाया है।
जिसको स्कीम समझ में आती है वो आए, जिसे नहीं आती है वो अपना और दूसरा काम करे। ठीक, अनुज जी, It's a volunteer ठीक, मैं army. आपके पास लौटती हूँ। टीपी त्यागी जी, मेरा और सवाल आज से आपसे पहले कि- भी, एक मिनट कोमल जी। आज से एक मिनट कोमल, आज से पहले भी 15 साल में जा रहा था जवान घर। हाँ। उसके पहले 5 से 7 साल कलर्ड सर्विस थी। ज्ञान नहीं है। जब 71 की लड़ाई हुई है, मेरी यूनिट में जो कि सबसे पहले ढाका पहुंची थी, 25% जवान 4 साल से कम नौकरी वाले थे, 60% अफसर 4 साल से कम नौकरी वाले थे। और ये ट्रेनिंग की बात करते हैं, कुछ ज्ञान नहीं है इनको। 6 महीने में ट्रेनिंग होती है और उसके बाद जब से सैनिक अपनी यूनिट ज्वाइन करता है, उसका जीवन ट्रेनिंग हो जाता है। जिंदगी भर एवरी डे एवरी मोमेंट, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते वो लगातार प्रशिक्षण करता है। बाद क्या इसीलिए करेगा वो? 4 जहां साल आपको बाद क्या जरूरत है, करेगा? वहीं वो आर्मी इस आकर ट्रेनिंग का 4 वहीं साल वो बाद आर्मी वो क्या आकर के- करेगा? सवाल आप- ये आप है। मेरे हिसाब से- पीयूष जी, ट्रेनिंग के 4 साल बाद का ही वो बताते हैं। इससे आप पहले जब मेरा पहला सवाल उनसे यही था। 21 साल के आज युवा के पास आज भी कोई वो नौकरी भविष्य नहीं है गर्भ- कि वो 17 भविष्य से गर्भ 21 में में है। कम से कम वो 4 इस साल तरह की आश्वासन दिया जा रहा है। चलिए अनुज जी, आज मैं आप आपके पास देख लौटती लीजिए, हूँ। टीपी जी, बहुत आपके से पास आप आऊंगी। सोशल 25% 4 साल सोशल बाद जो वो मीडिया आगे भरा कंटिन्यू पड़ा है, करेंगे, सोशल और मीडिया 4 भरा साल पड़ा बाद है। जिस तरह से पीयूष जी बार बार कह रहे हैं, मैं एक बार चाहूंगी आप उसको सोशल डिटेल में मीडिया झूठ बताइए। है। कोमल जी हाँ। कोमल जी, मैं आपको बताता हूँ, आज तक हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ क्या कि एक की जगह 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, एक की जगह 4। और ये अग्निवीर का ही कमाल है कि आज जो ऑफिसर थे, जो आईएएस हैं, गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूर्व सैनिकों के साथ एक बैठक की और उसमें ये कहा कि अग्निवीर जैसी योजना आईएएस और आईपीएस में भी आनी चाहिए, ताकि एक की जगह 4 को भर्ती किया जाए, जो बढ़िया हो उसे रखा जाए और जो दूसरे हो उन्हें वैकल्पिक रास्ता दिया जाए। ऐसे ही यहाँ भी है। और जो इसमें से 75% बाहर आ रहे हैं, यानी कि 3/4 बाहर आ रहे हैं, उनके लिए इतने रास्ते खुल गए हैं जो एक रेगुलर सिपाही के लिए भी नहीं थे। कारण ये कि जो सिपाही 35 या 40 साल की उम्र में सेना से बाहर आता था, आज वो सिपाही 22 से 25 साल की उम्र में बाहर आ रहा है। और 22 से 25 साल की उम्र यंग उम्र होती है। जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चाहेगा कि मेरे पास तलवार की धार यानी कि जूट और मेरे पास ट्रेंड यूथ होना चाहिए, तो वो उसे लेंगे। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व इन इट। द यंग आर्मी एंड द यंग एंटरप्रेन्योर एंड द यंग ग्रेजुएट एंड द यंग पीपल इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो ये बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इट इज ए गुड थिंग। एक और प्रश्न है जो शायद इन्होंने नहीं उठाया, वो ये कि अरे साहब इनके आने से तो रेजिमेंटेशन खराब हो जाएगा। भाई ब्लडी फुट, रेजिमेंटेशन कैसे खराब होगा? क्या ग्रेनेडियर, क्या इंजीनियर, क्या गार्ड, क्या आर्टिलरी, क्या सिग्नल, आर्मी सप्लाई कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, इसमें तो कोई रेजिमेंटेशन। चलिए, वक्त का अभाव है, यहीं पर हमें चर्चा को रोकना होगा। अनुज जी बहुत शुक्रिया, टीपी जी और पीयूष जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आर्मी को लेकर भी कई सारी चीजें कही जा रही है, लेकिन 4 साल बाद युवा क्या करेगा उसके लिए भी कई सारी और भी योजनाएं हैं। इस बीच युवाओं को किस तरह से डिसिप्लिन किया जाए, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। और साथ ही जिस तरह से सांसद वरुण गांधी ने ऐलान किया अपनी पेंशन छोड़ने का, और लोगों से भी बोला जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या रिजल्ट सामने आते हैं। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।